नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज के वीडियो का विषय है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग पौधों की क्या केयर की जाए कि वो दोबारा से, खास करके जो भाजियाँ हैं उनकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो दोबारा से फिर हरी भरी ग्रो हो जाए, या हम बैगन मिर्च की भी हार्वेस्ट करते हैं तो फिर से नई फ्रूटिंग के लिए क्या ऐसा करें जो पौधा फिर से हेल्दी हो जाए। तो सबसे पहले तो आप हार्वेस्टिंग देख लीजिए मेथी की, और मेरे चैनल में आपको लिंक मिल जाएगा कि इसको मैंने कैसे बोया था, कैसी मिट्टी बनाई थी, भाजियाँ उगाने के लिए क्या क्या केयर की जाती है और बीच में क्या क्या मैं खाद देती रही हूँ। ये मैं जुड़ी रही हूँ आपसे और मैंने हर एक्टिविटी आपसे शेयर की है। तो हुआ ये था कि हम बीच में शादी में चले गए थे तो ये थोड़ी सी ओवर ग्रो हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम इसको काट रहे हैं तो इसकी जो डंडियाँ हैं वो इतनी सॉफ्ट हैं कि हमें इसको साफ़ करके डंडियाँ अलग नहीं करनी पड़ेंगी। बस हम ऐसे ही अगर सब्जी बना लेंगे तो वो हाल गल जाएंगी। और जो ताज़ी मेथी होती है घर की, उसमें ये बात होती है कि जब हम उसे बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी गल जाती है। मेथी ही नहीं, आप कोई भी सब्जी जब घर की, क्योंकि वो फ्रेश होती है ना, मार्केट से हम लेते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा तो वो लेट हो ही जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। नीचे से 1 इंच, 1.25 इंच हमने छोड़ दिया है। और मेथी, पालक, धनिया, इनका स्वभाव होता है कि इनको अगर हम हार्वेस्ट कर लें तो ये फिर से रीग्रो हो जाएगी, और 2 से 3 हार्वेस्टिंग मिल जाती हैं। जो सेकंड हार्वेस्टिंग आएगी वो इतनी घनी नहीं आएगी, मैं आपसे शेयर करूंगी, और थर्ड और भी कम आएगी। इस बीच हम इसको केयर करते रहेंगे, और क्या केयर करेंगे हम आपसे शेयर करेंगे। एक केयर का एपिसोड तो मैं अभी आपको बताऊंगी। और देखिए, जो नीले ड्रम में लगी है, तो ये 200 लीटर का ड्रम है मेरा। इसमें से मैंने सिर्फ आधी कटिंग की है अभी, यानी कि ये 2 बार के लिए, 4 से 5 लोगों की सब्जी 2 बार के लिए हो जाती है, और ये 1 बार की हमने निकाल ली है। इससे पहले मैंने एक ग्रो बैग में से पालक की भी हार्वेस्टिंग की थी, और हार्वेस्टिंग के बाद मैंने उसको छोड़ दिया था क्योंकि उसकी मिट्टी गीली थी। तो आज हम दोनों टब में, ये जो कटिंग की है ये खाली हो गया, और जो पुराना ग्रो बैग है उसमें ऊपर से खाद डालेंगे। किस तरह खाद डालेंगे? पौधा जब कुछ प्रोड्यूस करता है तो वो अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर देता है, तो उसको दोबारा हम उसकी मिट्टी को रिचार्ज करते हैं, दोबारा ऊपर से खाना खुराक देते हैं, दोबारा उसको पोषण देते हैं, तो वो फिर से रीग्रोथ होगा। और मैं हमेशा बताती हूँ कि ग्रीन ग्रोथ के लिए, देखिए टोकरी भर गई और कितनी अच्छी भाजी निकली है, इसमें कोई अभी तक कीड़ा वगैरह नहीं है। तो ग्रीन ग्रोथ के लिए हमेशा नाइट्रोजन का सोर्स चाहिए होता है। जब भी कोई पौधा हम छोटा लगा रहे होते हैं और हमें बढ़ाना होता है तो नाइट्रोजन चाहिए होता है, और नाइट्रोजन हमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में अच्छे से मिलता है। तो ये देखिए, हमने अंदाज से ले ली है थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, और 1 किलो 1.5 किलो तो होगी ये, और हमने इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला ली, और मिट्टी भी छनी हुई है हमारी, मतलब ढेले नहीं है इसमें। मुलायम मिट्टी को कर लें और ये खाद में मिला के तैयार कर लें मिक्सचर। और इस मिक्सचर को हम अब उस ग्रो बैग में देंगे। ये देखिए, पालक की मैंने थिनिंग भी की थी, आपको एपिसोड मिल जाएगा इसका। थिनिंग करने से ये दूर दूर हो गई थी, और अब इसमें मैंने ये खाद दे दिया है। तो जैसे ही मैं खाद दूंगी इसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। यदि आपके पास खाद कम है तो इसमें आप और दुगना मिट्टी मिला के ऊपर से मिट्टी भी डाल देंगे तो भी ठीक रहेगा। और इस तरह हम सब्जियों में दोबारा तिबारा खाद देते हैं। और देखिए, अब इसमें मेथी में डाल देंगे। यही वजह है कि जब हम गमला भरते हैं तो उसको थोड़ा खाली छोड़ते हैं, क्योंकि बीच बीच में हमें ऊपर से मिट्टी और खाद डालनी होती है। और अगर ये भाजियाँ ना होती, मान लीजिए ये मिर्च या बैंगन का पौधा होता, तो हम उसमें भी डालते। और यदि आपका गमला ऊपर से खाली नहीं है, ये मैं मिर्च और बैंगन की बात कर रही हूँ, भाजियों की नहीं,
तो हम ऊपर से 1-2 इंच मिट्टी, पुरानी वाली मिट्टी निकाल कर और उसमें नई खाद युक्त मिट्टी भर के भी खाद दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा खाना खुराक मिल जाएगी पौधों को। जब भी आप हार्वेस्टिंग लें, वो लौकी तो रही हो, कुछ भी हो, ये देखिए ये और भी हार्वेस्टिंग तैयार है। ये ब्लैक वाली अरबी के पत्ते हैं और देखिए ये पालक तैयार है। तो आज तो नहीं, 1-2 दिन बाद पालक की भी हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी आपको, अरबी के पत्तों की भी हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी। तो इस समय विंटर में अब ये मेरी हार्वेस्टिंग शुरू हुई है, ये दूसरी हार्वेस्टिंग है। पहली मैंने 1-2 दिन पहले मैंने पालक हार्वेस्ट की थी और आज मैंने मेथी हार्वेस्ट की है। तो अब भाजियों का सीजन आ गया। जिनकी मेथी मर जाती है, गल रही है, वो फिर एक बार सुन लें कि मेथी की बुआई तब करें दिवाली के आसपास, जब थोड़ी सी ओस झरने लगे, ठंडक हो। ठंडक में मेथी कभी नहीं गलेगी। अगर फिर भी गल रही है तो आपकी मिट्टी में अधिक गीलेपन से कई बार फंगस अटैक होता है। तो जब मिट्टी बना रहे हैं तब थोड़ा सा नीम की खली डाल दें और सनलाइट रहे, पानी इतना डालें कि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे और बीच में मिट्टी को ड्राई भी होने दें। ये नहीं है कि जैसे ही आप छत पर आए लगातार अगर आप पानी दे रहे हैं और गीलापन रहेगा, या गमले में नीचे मिट्टी ऐसी है जो गीलापन होल्ड कर रही है। ये मेरे पास बहुत प्रश्न आता है कि मेरी मेथी मर रही है। तो वैसे तो मैं ये कहूँगी कि आप जुड़े रहिए मुझसे और मैं समय समय पर हर वीडियो में कुछ न कुछ जितना मुझे आता है वो मैं बताती हूँ। ये मेथी जब मैंने बोई थी उसका वीडियो मैं लिंक में दूंगी, आप वो देखना। और मैं केयर कुछ भी ख़ास नहीं किया है, मिट्टी वेल ड्रेन बनाई है, इसमें खाद का परसेंटेज अच्छा है, फुल सनलाइट है और मैंने नीम की खली भी मिलाई थी इसमें। और मेथी जल्दी ही उगाती है, 2 से 3 दिन के अंदर मेथी उगाती है। लाइन में मैंने बुआई की थी और दूर दूर गैप रख के बुआई की थी ताकि जड़ों को हवा मिले, और बीच में गुड़ाई करके जड़ों पर थोड़ी मिट्टी चढ़ा दी थी। उसके बाद 1-2 बार मैंने सरसों की खली का लिक्विड खाद दिया था, एक बार वर्मी कंपोस्ट का भी लिक्विड खाद दिया था। इतनी केयर मैंने की थी। और यही सारी केयर, ये टमाटर जो दिख रहा है, अब इस टमाटर में देखिए मैं सहारा दूंगी, धागे बांधूंगी, स्टिकिंग करूंगी और उसका वीडियो भी मैं टमाटर की केयर जब बताऊंगी तब मैं आपसे शेयर करूंगी। क्योंकि छत पर बहुत सारी सब्जियां लगी हैं और सबकी केयर अलग अलग है। तो विंटर में एक तो आप सनलाइट का भी ध्यान रखें और पानी का विशेष ध्यान रखें। जब लगे कि मिट्टी सूख रही है तभी पानी दें। अनावश्यक रूप से रोज़ पानी दे देने से भी बगीचा ख़राब होता है। और टमाटर देखिए फूलने लगे हैं, 35 से 40 दिन में इनमें फूल आ जाता है। कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया है कि क्या अभी भी टमाटर लगा सकते हैं? तो हाँ, लगा सकते हैं, अभी लगा सकते हैं। नवंबर पूरे नवंबर तक लगा सकते हैं, दिसंबर पहले सप्ताह से भी लगा सकते हैं। जनवरी में अगर आप लगाएंगे तो बहुत ठंड हो जाती है। दिसंबर में भी आप 15 दिसंबर तक भी लगा सकते हैं। जब हम पौध लगा रहे होते हैं तो बहुत ठंड और बहुत गर्मी, मतलब भीषण ठंड भीषण गर्मी में यदि आप कोई भी पौध लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। ग्रोथ के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है और ये विंटर वेजिटेबल्स हैं तो इनको ठंडा माहौल चाहिए। जैसे ही इनके अनुकूल माहौल, इनके मिजाज के जो इनको पसंद है उस तरह का माहौल आता है तो नेचुरली, बिना खाद दिए भी नेचुरली ग्रोथ होती है। और जब मौसम इनके अनुकूल नहीं होता तब आप कितना भी ऊपर से खाद दें। ये जो पालक है इसका वीडियो भी मैं मेरे उस पर चैनल पे मिल जाएगा आपको। अभी मुश्किल से 15 या 20 दिन हुए होंगे और इसकी ग्रोथ देखिए। और ये ग्रोथ ऐसे बढ़ती है भाजियाँ, दिन दूनी रात चौगनी। आज आप इतनी देख रहे हैं, अगर आप पिछले 2 वीडियो इसी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको ये बहुत छोटी दिखेगी। तो इसका राज यही है कि अच्छी गोबर युक्त खाद बनाई है मैंने। थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जो आपको नोट करना है। आप एक रजिस्टर बना लें, एक डायरी बना लें और उसमें सब्जियां बोने का समय नोट कर लें, खास करके टेम्परेचर और जो रोग होते हैं उनका कारण। एक पिछली बार प्रश्न आया था कि पत्ते पीले क्यों होते हैं, तब मैंने बताया था बहुत घनी बो देना
सब्जी। मिट्टी हेल्दी नहीं होना, कंटेनर साइज छोटा होना, जो कि अक्सर बिगिनर्स गलती करते हैं। यदि कंटेनर साइज बहुत छोटा होगा तो खाना कम पड़ जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की हार्वेस्टिंग अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।